आप सभी का बगरू महिला महाविद्यालय में मैं डॉक्टर उमा रानी दुबे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी के शुभ की कामना करती हूँ। आज हिंदी साहित्य की इस क्लास में हम तुलसीदास जी की रचना कवितावली का यह पद पढ़ेंगे, इस पद की व्याख्या समझेंगे। तो आइए चलते हैं पद की ओर। कोपि दस कंद तब प्रलय पयोध बोले, रावण रजाई धाय आई जूठ जोरी के, कहो लंकपति लंक भरत बुलाओ बेग, बानरू बहाई मारो महाबारी बोरी के, भले नाथ नाई मात चले पाथ प्रधनाथ, बरसे मूसल धर बार बार घोरी के, जीवंते जागी आगी चपर चौगनी लागी, तुलसी भमर मेघ भागे मुख मोरी के। अब इस पद का संदर्भ और प्रसंग एक साथ। ये पद तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के लंका दहन से संबंधित है। तो हम कैसे लिखेंगे? ये पद तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से उद्धृत है। इस पद में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के द्वारा जब लंका में आग लगा दी गई तो रावण अत्यधिक क्रोधित होता है और क्रोधित होकर वो बादलों को बुलाता है। इस पद में उसी का वर्णन हुआ है। व्याख्या से पहले हम कुछ शब्दों के अर्थ जान लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। व्याख्या करने में हमें आसानी रहती है। कोपि माने क्रोध, दशकंद माने रावण, प्रलय माने प्रलयकारी बादल, पयोध माने बादल, रावण रावण, धाय दौड़कर आए, जूथ माने समूह, जोर माने हाथ जोड़कर, कहो माने कहना, लंकपति माने लंका के नरेश अर्थात रावण, लंक माने लंका, भरत माने जल रही है, बुलाओ माने बुलाओ जल्दी, अपने बादलों को जल्दी बुलाओ, वेग माने शीघ्र, बानरू माने बानर, बहाई मारो यानी जो बानरों की सेना समुद्र के किनारे है उन्हें बहा दो, महाबार भोर के यानी इतना पानी बरसाओ कि इस पानी में वो सभी बह जाएं। भलेनाथ बादलों ने लंकापति के लिए संबोधित किया है। नाई माने नतमस्तक होना यानी सिर झुकाकर, पाथ प्रधनाथ यानी बादलों के देवता, बरसे मूसलधर यानी मूसलाधार पानी बरसा, जीवंते माने पानी, जागी आगी यानी आग और भड़क उठी, चपरी माने चंचल, चौगुनी चार गुनी, भमरी माने तुलसी भमर में यानी भ्रमित होकर भागे मुख मोर के यानी भागे माने भागना, मुख मोड़ के यानी बादल भी मुख मोड़ के भाग खड़े हुए। तो ये था इसका शाब्दिक अर्थ। अब हम लिखेंगे व्याख्या। तो व्याख्या कैसे करते हैं? कोपि माने आपको पता ही है
कि क्रोधित। तो अब व्याख्या हम ऐसे लिखेंगे कि तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान द्वारा लंका में आग लगा दी गई। जलती हुई लंका को देखकर रावण अत्यधिक क्रोधित होता है और क्रोधित होकर वो प्रलयकारी बादलों को बुलाता है, बादल के देवता को बुलाता है। बादलों को बुलाया और क्या कहता है रावण, शीघ्र आओ, तुम अपने बादलों को शीघ्र बुलाओ। तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी द्वारा लंका में आग लगा देने पर रावण अत्यधिक क्रोधित होता है और वो प्रलयकारी बादलों को बुलाता है, बादलों के देवता को बुलाता है और उनसे कहता है कि तुम सारे बादलों को बुलाओ, सभी बादलों को बुलाओ, शीघ्र आओ, लंका जल रही है। सभी प्रलयकारी बादल हाथ जोड़कर उपस्थित होते हैं, आते हैं। रावण उनसे कहता है, लंका जल रही है, लंका जल रही है, तुम इस आग को शीघ्र बुझाओ। पहले तो क्या कहता है, बादलों के देवता से कहता है कि तुम प्रलयकारी बादलों को शीघ्र बुलाओ, लंका जल रही है। फिर क्या कहता है कि तुम इस आग को शीघ्र बुझाओ और तुम इतना पानी बरसाओ, इतना पानी बरसाओ कि जो वानर सेना है वो बहकर मर जाए। इतना बारी माने पानी, इतना पानी बरसाओ, इतना अत्यधिक पानी बरसाओ कि जो वानरों की सेना है वो पानी में डूब जाए, बह जाए और समाप्त हो जाए। जिसने आग लगाई है वो भी इस पानी में डूबकर मर जाए, इतना पानी बरसाओ। बादलों के देवता ने कहा, हे नाथ, हे स्वामी, आपकी आज्ञा के अनुसार ही होगा, जैसे आपकी आज्ञा है मैं वैसा ही करूंगा। जैसी आपकी आज्ञा कहकर अपने मस्तक को झुकाकर लंका नरेश को प्रणाम कर जल के देवता चले गए और उन्होंने इतनी अत्यधिक वर्षा की, अत्यधिक पानी बरसाना प्रारंभ कर दिया, अत्यधिक पानी बरसने लगा और जैसे पानी बरसता जा रहा था, जितनी वेग से पानी की धार गिर रही थी, कभी कहता है जितनी तेज वर्षा हो रही थी और उस पानी से आग जबकि बुझती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जीवन थे। पानी से वो आग और भड़क उठी, 4 गुनी भयंकर रूप से आग भड़क उठी, आग और फैल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, भमर माने घबराकर, बादलों के समूह घबराकर मुख मोड़कर भाग खड़े हुए, भाग गए। ये इतनी सरल सी व्याख्या है, तो अब हम एक बार पुनः दोहरा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तुलसीदास जी कहते हैं,
कि हनुमान द्वारा जब लंका में आग लगा दी गई, उससे रावण अत्यधिक क्रोधित होकर उसने बादलों के देवता को बुलाया और कहा कि तुम शीघ्र अपने बादलों को बुलाओ, प्रलयकारी बादलों को बुलाओ और जलती हुई लंका की अग्नि को शांत करो। लंका जल रही है। रावण के बुलावे पर जल के देवता हाथ जोड़कर बादलों के समूह के साथ उपस्थित हुए। तब तब रावण ने कहा, लंका जल रही है, तुम शीघ्र आग को बुझाओ और इतना अत्यधिक पानी बरसाना कि जो बानर की सेना है वो सारी बह जाए और जिस बानर ने ये आग लगाई है वो डूब के मर जाए। जल के देवता ने कहा, हे स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा कहकर रावण को प्रणाम कर मस्तक झुकाकर वहां से चले गए और फिर बादलों ने मूसलाधार पानी बरसाना प्रारंभ कर दिया। अत्यधिक पानी बरसने लगा। मूसलाधार का अर्थ होता है कि एक सेकेंड के लिए भी जल की बूंदें नहीं रुकती है, निरंतर गिरती रहती है तो एक धारा सी बन जाती है। दूर से देखेंगे तो एक धार सी गिरती दिखाई देती है। तो यहाँ पर अत्यधिक वर्षा से संबंधित ये शब्द है, अत्यधिक वर्षा। इतना अत्यधिक पानी बरसाया, बरसने लगा और जैसे पानी बरसा, पानी से आग बुझती है ऐसा नहीं हुआ। जैसे पानी बरसता गया उस पानी से आग और भड़क उठी, 4 गुनी आग भड़क उठी और लंका जो जल रही थी और शीघ्र जलने लगी। तुलसीदास जी कहते हैं, आग को फैलता हुआ देखकर पानी से आग 4 गुनी और भड़क उठी। ऐसा देखकर तुलसीदास जी कहते हैं, बादलों के समूह घबराकर भाग गए, यानी मुख मोड़कर चले गए, वहां से भाग गए। यह पद की व्याख्या थी। अब हम क्या लिखेंगे? व्याख्या के बाद विशेष। तो विशेष में हम क्या लिखेंगे? लंका जल रही है तो लंका दहन के समय रावण की क्या दशा थी? बादलों को बुला रहा था, कह रहा था इतना पानी बरसाओ कि सभी लोग डूब के मर जाएं, जो बानर सेना है वो बह जाए। तो हम क्या लिखेंगे कि लंका दहन के समय रावण की मनोदशा का चित्रण कवि ने किया है। रावण की आज्ञा का पालन बादल भी करते थे, ये भी चित्रित किया गया है। ठीक है। अब नंबर दूसरे बिंदु में हम क्या लिखेंगे? विशेष में अलंकार। तो देखिएगा, लंकपति लंक
रावण रजाई। एक वर्ण की आवृत्ति जहाँ बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये है अनुप्रास अलंकार। ठीक है। अब दूसरा अलंकार कौन सा है? नंबर 1 पे तो अनुप्रास अलंकार हो गया। नंबर दूसरा अलंकार कौन सा? यमक अलंकार। लंकपति लंक, लंका माने लंक माने लंका और लंकपति माने लंका नरेश यानी रावण। तो यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो सीधा कैसे लिखेंगे? अनुप्रास अलंकार यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब आता है तीसरा बिंदु विशेष का। तो भाषा तत्सम मिश्रित है। तत्सम मिश्रित कैसे? तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो अब हम लिखेंगे नंबर चौथा बिंदु। तो नंबर 4 बिंदु में हम क्या लिखेंगे कि ये जो पद है वो किस छंद में है। तो ये पद कवित्त छंद की यति गति सुंदर है। कवित्त छंद की यति गति सुंदर है। तो इस प्रकार हमारा ये आज का पद और इसकी व्याख्या पूरी हो गई। आज इतना ही।